नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। मास्क न पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना। सहारनपुर में होगी 35 घंटे की साप्ताहिक बंदी। चलेगा विशेष स्वच्छता सैनिटाइजेशन अभियान। ननौता में झोला छाप क्लिनिक से एक्सपायरी दवाइयां हुई बरामद। मौके से झोला छाप डॉक्टर हुआ फरार। आग लगने से स्वाह हुई गेहूं की फसल, किसान को हुआ भारी नुकसान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। मास्क न पहनने पर होगा भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आप पर हजारों का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर आप फिर दोबारा मास्क के बिना पकड़े गए तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसीलिए सहारनपुर वासी हो जाइए सचेत, मास्क पहने और कोरोना से बचे। जनपद में होगी 35 घंटे की साप्ताहिक बंदी। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सहारनपुर मंडल आयुक्त एवी राजमौली ने मंडल में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बंदी के दौरान आपातकालीन सुविधा ही चालू रहेंगी। इस दौरान ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। वहीं सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बंदी का सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं 35 घंटे की साप्ताहिक बंदी में विशेष स्वच्छता सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। ननौता में झोला छाप क्लिनिक से एक्सपायरी दवाइयां हुई बरामद। झोला छाप चिकित्सकों के पास जाने से पहले एक बार सावधान हो जाइए, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर पैसा कमाना ही इनका एक उद्देश्य रह गया है। ननौता के गांव बाबूपुरा निवासी एक महिला मुकेश देवी पत्नी अरविंद को नगर के ही देवबंद रोड स्थित गली में पखवाड़े डॉक्टर बंगाली के पास पैर में फोड़ा होने पर लाया गया था, जहां पर चिकित्सक के गलत इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर लाया गया, जहां पर पीड़िता की मौत हो गई थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपी चिकित्सक डॉक्टर विकास चंद के खिलाफ गलत इलाज करने से हुई मौत की शिकायत सीएमओ ऑफिस व थाना पुलिस को दी थी, जिसके बाद इस मामले में सीएमओ ऑफिस से पहुंची टीम ने आरोपी झोला छाप के क्लिनिक पर छापेमारी कर भारी मात्रा में एक्सपायर एलोपैथिक दवाइयां जब्त की, जबकि मौके से आरोपी चिकित्सक फरार हो गया। वहीं जांच टीम में पहुंचे एसईएमओ डॉक्टर धर्मवीर ने क्या कहा, सुनिए। और इनकी जो डॉक्टर बंगाली है, ये जो है इनकी कंप्लेंट थी। इन्होंने जो है इनके आज पे जो है आकर के यहाँ छापा मारा गया। कहाँ पे? ये क्लिनिक पे नहीं, ये किस जगह है? ननौता में। हमारे साथ में और 2 सीएससी के डॉक्टर भी आए। उन्होंने देखा इनके पास जो है बहुत सारी दवाएं एक्सपायरी निकली हैं, जिनको सभी को अभी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उसी हिसाब से। और एक्सपायरी दवाइयाँ कितने साल तक पुरानी मिली है सर? एक्सपायरी दवाइयाँ 19 तक की भी मिली है, 20 भी है, 21 भी है, 21 जखीरा है, पूरा जखीरा है? जखीरा पूरा। और ये डॉक्टर का क्या हुआ सर? डॉक्टर यहाँ नहीं मिला, उनका बेटा मिला है। और इनके सभी जो स्टेथो वगैरह सब जल लगी हुई हैं। और जो है जो एक कंप्लेंट थी उन्होंने कंप्लेंट की थी, वो जो है अभी डॉक्टर साहब के आने के बाद में उसको जो है इन दोनों को बुला करके जो भी इनका वो होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से जलकर स्वाह हुई गेहूं की फसल। गंगो गांव सागाठेड़ा में किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण बिजली के तारों में स्पार्किंग होना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी चौधरी लोकेश के खेत में रखे ट्रांसफार्मर में दोपहर के समय चिंगारी उठी तो गेहूं की सूखी फसल ने आग पकड़ ली। आग लगी देख किसान व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लगभग 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए थे। ग्रामीणों ने किसान को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। कोरोना महामारी के चलते लगे रात्रि कर्फ्यू से प्रभावित हो रहे शादी विवाह में प्रयोग होने वाला टेंट व्यापार। रात्रि कर्फ्यू के समय में टेंट व्यापारी को आवश्यक छूट मिलने की मांग को लेकर टेंट डेकोरेशन वेलफेयर एसोसिएशन पहुंचा डीएम कार्यालय, लगाई गुहार। देखिए क्या बोले। आज हम लोग टेंट व्यापार एसोसिएशन वाले जो टेंट हाउस से जुड़े हुए लाइट वाले हैं, डीजे वाले हैं
बैंकेट हॉल्स वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, उन सभी की समस्याओं को लेके डीएम साहब के कार्यालय पर आए हैं। और हम लोगों की कुछ डिमांड्स हैं कि हम लोग 1 साल से टेंट व्यापार को लेके जूझ रहे हैं, हम लोग अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं आई हैं उसमें टेंट व्यापारी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आज हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि टेंट वालों के लिए 9 बजे तक की सीमा जो है वो उसको बढ़ा के 11 बजे तक कर दिया जाए, रात्रि 11 बजे तक कर दिया जाए। दूसरा हम लोग चाह रहे हैं कि हम जो है जो हमारी आवाजाही है सामान की, उसके लिए रात्रि कर्फ्यू का प्रभाव हम लोगों पे ना पड़े और हमारे जो शादी के कार्ड्स हैं वही हमारे पासेस की तरह यूज़ हो जाएं। तो हमारी ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी साथियों के साथ हम लोग आज डीएम साहब से मिलने आए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंचे। रविवार को बड़े स्तर पर चलेगा सफाई, फॉगिंग व सैनिटाइजेशन अभियान। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा बड़े स्तर पर सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। रमजान माह व नवरात्रा को देखते हुए अभियान के तहत सभी धार्मिक स्थलों को विशेष रूप से सैनिटाइज कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने कोरोना की जंग जीतने के लिए लोगों से मुंह पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। निगम की लाइब्रेरी में लगाया जाएगा गीतकार राजन का तेल चित्र। देश के जाने माने गीतकार राजेंद्र राजन का तेल चित्र नगर निगम की लाइब्रेरी में लगाया जाएगा। मेयर संजीव वालिया ने राजेंद्र राजन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राजन ने देश भर के मंचों पर सहारनपुर का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही उन्होंने सहारनपुर की साहित्यिक गतिविधियों को भी गतिमान बनाया है। वे सहारनपुर की धरोहर थे। उनका निधन साहित्य जगत की ही नहीं, हम सब की क्षति है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।